अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ HD और मैं हूं फरहाना। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइन। लाहौर से कौमी असम्बली के हल्का NA 133 में होने वाले ज़मनी इलेक्शन से कबल सियासी जमातों की जानिब से वोटर से कुरान पाक पर हलफ लेकर वोट खरीदने के इल्ज़ामात सामने आ गए। जनूबी अफ्रीका के एक सूबे में दरियाफ्त होने वाली कोरोना वायरस की नई खतरनाक किस्म ओमिक्रॉन बरतानिया पहुंच गई। बरतानवी वज़ीर सेहत साजिद जावेद ने तस्दीक की है कि बरतानिया में कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन के 2 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। कोरोना की नई खतरनाक किस्म ओमिक्रॉन के फैलाव को रोकने के लिए सिंध हुकूमत ने बूस्टर डोज को लाजमी करार देने का फैसला कर लिया। सेक्रेटरी महकमा सेहत सिंध जुल्फ़िकार अली शाह का कहना है कि दुनिया में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट सामने आने पर सिंध में बूस्टर डोज को लाजिम करने का फैसला किया है। मुल्क भर में कोरोना वायरस से गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 5 अफराद जाँ बहक, जबकि मजीद 303 अफराद मुतासर हुए हैं। पाकिस्तान की जानिब से कोरोना वायरस का नया वेरिएंट आने के बाद 6 अफ्रीकी ममालिक और हांगकांग पर सफरी पाबंदियां ऐड कर दी गई। NCOC ने ट्विटर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि पाकिस्तानी सियासत में माफियाज का राज है। 20 साल जद्दोजहद में बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। ताकतवर लोग मेरी किरदार कुशी करने के लिए स्कैंडल्स और जाली खबरें फैलाते हैं। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर ने ग्रीन लाइन मनसूबे को ऑपरेशन करने के हवाले से कराची के शहरियों को खुशखबरी सुना दी। सोशल मीडिया पर जारी एक बयान में असद उमर ने लिखा कि कल कराची ग्रीन लाइन मनसूबे का तफसीली जायजा लिया। अगले 10 दिनों में कराची ग्रीन लाइन मनसूबा ट्रायल ऑपरेशन के लिए तैयार होगा। लाहौर में डोर फिरने से शहरी की हलाकत के मामले पर IG पंजाब ने पतंग फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म दे दिया। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए न्यूज़ HD। जिंदगी का हर सुख, हर आसाइश, बेहतरीन तर्ज जिंदगी पैसे से नहीं, चाहत से मिलता है। अच्छा नजर आने की चाहत, ऊंची उड़ान की चाहत, अपने ख्वाबों की ताबीर की चाहत। मुझे भरोसा है अपने हर फैसले पर। अपने ख्वाबों को हकीकत का रूप देने के लिए, जदीद लाइफस्टाइल और भरपूर आसाइशों की तकमील के लिए कब से था इंतजार कि काश वो मुयस्सर एक ऐसी जगह जहां दुनिया की हर सहूलत हो मौजूद। ऐसा मुमकिन हुआ J7 एम्पोरियम इस्लामाबाद की वजह से। मेरे घर, ऑफिस और तमाम सहूलियात एक छत के नीचे। जदीद आर्किटेक्ट और बैनुल अक़वामी तर्ज तामीर का शाहकार 26 मंजिला कॉर्पोरेट टावर, कमर्शियल मॉल और रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स B17 इस्लामाबाद की प्राइम लोकेशन पर मौजूद। मोटरवे, GT रोड और CPEC के संगम पर वाक़े पाकिस्तान का मेगा प्रोजेक्ट। पाकिस्तान का पहला स्काई वॉक ब्रिज एंड हाईएस्ट कैफे, जहां से होता है मारगिला की पहाड़ियों का दिलकश नजारा। 3 मंजिला स्मार्ट कार पार्किंग के जरिए अपनी गाड़ी को पार्क करें। नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड से आरास्ता, जदीद तरीन आसाइशों से भरपूर मुकम्मल आर्टिस्टिकली डिजाइन शॉपिंग मॉल। सिंगल एट्रियम डे लाइट से आरास्ता 6 मंजिला शॉपिंग मॉल में गेमिंग जोन एंड एंटरटेनमेंट, किड्स प्ले लैंड, 3D एंड 4D सिनेमा थिएटर्स और 2 फ्लोर्स पर मुश्तमिल फूड कोर्ट्स, 16 मंजिलों पर मुश्तमिल आर्टिस्टिकली डिजाइन कॉर्पोरेट ऑफिसेस। दिलकश, दीदा ज़ेब और पुरवकार तर्ज जिंदगी के लिए स्टूडियो 1, 2 एंड 3 बेड्स पर मुश्तमिल अपार्टमेंट्स, होटल अपार्टमेंट्स और पेंट हाउसेस बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक
वॉशरूम्स और अमेरिकन किचन, अपार्टमेंट्स के लिए अलहदा से स्विमिंग पूल, हेल्थ क्लब, ओपन एयर रेस्टोरेंट्स, बैंक्वेट हॉल्स और डेडिकेटेड कार पार्किंग। बुकिंग 25% से, बकिया 4 साल की माहाना आसान अक़सात। कॉन्टैक्ट 03377777700। मल्टी गार्डन B17 Islamabad, a project of J7 Group. J7 Emporium, a smart choice. मुकालमा रज़ी के साथ मैं आपका मेज़बान रज़ीउद्दीन रज़ी। आपकी 3-4 हैसियतें हैं। कॉलम मेरी वो चीज़ है जिसे मैं लिखता हूँ, मैं फाइनल करता हूँ, मैं देखता हूँ और मैं ही आप तक पहुँचाता हूँ। एक ऐसे इलाके में आपने वुमेन एम्पावरमेंट की बात की, कैसे ये आइडिया आया? जिनकी बच्चियां स्कूल नहीं जा सकती और वहाँ पे वो स्कूल मौजूद भी नहीं थे। पहले के लिटरेचर और बाद के लिटरेचर में आप क्या डिफरेंशिएट करेंगे? जहाँ तक मेरा ताल्लुक है तो मैं उस तारीख से ताल्लुक रखता हूँ जिसको कहते हैं आर्ट फॉर आर्ट सेक। बहुत सी चीज़ें ख़त्म हो गई, मादूम हो गई, खाने चीज़ें चेंज हो गई। मंदिर में वो शादी हाल बना हुआ था और उसके जो फर्श पे ईंटें आज तक लगी हुई है ना, उन पे संस्कृत लिखी हुई है। इंसान पहले आया था और इसलिए उसकी फौकियत है। इंसान मजहब के लिए नहीं बना, मजहब इंसान उसको रिफाइन करने के लिए फिरके हैं, अकायद हैं, वो बाद में। इंसानियत का मैसेज ही उन्होंने दिया। कमर रज़ा शहजाद का एक शेर है कि मेरी हंसी का शोर भी सबसे बुलंद है, शायद मैं दुख भी सबसे ज्यादा उठाऊंगा। प्रोग्राम मुकालमा रज़ी के साथ हर बुध और जुमेरात को 8 बजे शब N News HD पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आपकी बात का मेज़बान मैं हूं फिदाउल्लाह चौधरी। बात होगी अवाम के मसाइल की, बात होगी सेहत के हवाले से मौजूद सहूलियात और बढ़ते हुए अमराज की। आपकी OPDs बंद हो जाती हैं, पेशेंट सफ़र कर रहा होता है। गवर्नमेंट जब इस तरह करेगी तो डॉक्टर स्टूडेंट्स फ्रस्ट्रेशन में आके एहतजाज का दायरा कार भी हम वसी कर देंगे। करेंगे बात तरक्याती मंसूबों की, अवाम के मसाइल पहुँचाएंगे ईवानों तक। पाकिस्तान ज़्यादा जो टैक्स पे करने वाली कंट्रीज़ में शामिल होता है। तो जिन मुल्कों में इतनी हैवी टैक्सेशन ली जा सकती है, फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ सर्विसेज, ये सारी चीज़ें मिल रही होती हैं। इंडस्ट्री के मसाइल को लाएंगे ज़ेरे बहस। बात होगी ज़राअत के शोबे से मुंसलिक अफराद से। आटा जिसको हम आम जुबान में कहते हैं कि उसके अंदर क्या कमी होती है। हमारे यहाँ डाइटरी डाइवर्सिटी जो है वो नहीं है, मुख्तलिफ अक़साम की खुराक नहीं खाई जाती। N News HD पर देखते रहिए प्रोग्राम आपकी बात, जुमा और हफ्ता रात 8 बजे। वेलकम बैक। खबरों की तफसील शामिल करते हैं। लाहौर से कौमी असम्बली के हल्का NA 133 में होने वाले ज़मीनी इलेक्शन से कबल सियासी जमातों की जानिब से वोटर से कुरान पाक पर हलफ लेकर वोट खरीदने के इल्जामात सामने आ गए। NA 133 ज़मीनी इलेक्शन के इंतखाबी जंग हल्के से निकलकर सोशल मीडिया पर आ गई। पैसों के बदले वोट खरीदने की मुबैना वीडियोज़ वायरल हो रही हैं। 5 दिसंबर को होने वाले ज़मीनी इलेक्शन से कबल मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की जानिब से एक दूसरे पर वोट खरीदने के इल्जामात सामने आ गए। मुस्लिम लीग नून के कारकुन मोहम्मद आरिफ ने इलेक्शन कमीशन को तहरीरी शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें कहा गया कि पीपल्स पार्टी वाले हल्के में वोटों की खरीदारी कर रही हैं। मोहम्मद आरिफ की जानिब से जमा कराई गई दरख्वास्त में कहा गया कि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हलफ लेकर वोटर्स को 2000 रुपए दे रही हैं। सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन पीपल्स पार्टी पंजाब शहजाद चीमा का इस हवाले से कहना है कि ऐसी वीडियो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं। ऐसी वीडियोस दोनों जमातों की तरफ से वायरल हो रही हैं।
कोरोना की नई खतरनाक किस्म ओमिक्रॉन के फैलाव को रोकने के लिए सिंध हुकूमत ने बूस्टर डोज को लाजमी करार देने का फैसला कर लिया। सेक्रेटरी महकमा सेहत सिंध जुल्फकार अली शाह का कहना है कि दुनिया में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट सामने आने पर सिंध में बूस्टर डोज को लाजम करार दिया है। जुल्फकार अली शाह का कहना है कि फाइजर वैक्सीन बूस्टर डोज के तौर पर लगाई जाएगी। सेक्रेटरी सेहत ने कहा कि बूस्टर डोज सिर्फ जिन्ना अस्पताल और डा ओझा अस्पताल में लग रही है, तहम बूस्टर डोज का दायरा पूरे सिंध तक फैलाया जाएगा। सेक्रेटरी महकमा सेहत सिंध ने कहा है कि बूस्टर डोज लगाने की कोई फीस नहीं ली जाएगी। ख्याल रहे कि कोरोना की नई इंतहाई खतरनाक किस्म दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में फैल चुकी है और पाकिस्तान ने भी इस हवाले से हांगकांग और 6 अफ्रीकी ममालिक पर सफरी पाबंदियां आयद कर दी हैं। पाकिस्तान भर में कोरोना वायरस से गुज़िश्ते 24 घंटों के दौरान 5 अफराद जाँ बहक जबकि मजीद 303 अफराद मुतासर हुए। जाँ बहक अफराद की तादाद 28,709 हो गई जबकि मजीद 303 केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 13,719 है। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 0.81% रिकॉर्ड की गई है। NCOC के मुताबिक वायरस से मुतासरा 946 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। गुज़िश्ते 24 घंटों के दौरान कोरोना के 36,979 टेस्ट किए गए हैं। अब तक मुल्क भर में 2,19,13,668 कोरोना के टेस्ट किए जा चुके हैं। पाकिस्तान ने कोरोना वायरस का नया वेरिएंट आने के बाद 6 अफ्रीकी ममालिक और हांगकांग पर सफरी पाबंदियां आयद कर दी। पाकिस्तान की जानिब से कोरोना वायरस का नया वेरिएंट आने के बाद 6 अफ्रीकी ममालिक और हांगकांग पर सफरी पाबंदियां आयद कर दी हैं। NCOC ने ट्विटर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। NCOC की तरफ से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक जिन ममालिक पर पाबंदियां आयद की गई हैं इनमें जनूबी अफ्रीका, हांगकांग, नामीबिया, बोत्सवाना, लेसोथो, मोज़म्बिक और इस्वातिनी शामिल हैं। NCOC ने ट्विटर पर लिखा कि कोरोना वायरस का नया वेरिएंट सामने आने के बाद इन ममालिक को कैटेगरी C में शामिल कर लिया गया है और इन ममालिक से बरह रास्त या बिलवास्ता अंदरून मुल्क सफर पर फौरी तौर पर पाबंदियां आयद कर दी गई हैं। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर ने ग्रीन लाइन मनसूबे को ऑपरेशनल करने के हवाले से कराची के शहरियों को खुशखबरी सुना दी। सोशल मीडिया पर जारी एक बयान में असद उमर ने लिखा कि कल कराची ग्रीन लाइन मनसूबे का तफसीली जायजा लिया। अगले 10 दिनों में कराची ग्रीन लाइन मनसूबा ट्रायल ऑपरेशन के लिए तैयार होगा। असद उमर का अपनी ट्वीट में यह भी कहना था कि ट्रायल के बाद वजीर आजम इमरान खान कराची आकर ग्रीन लाइन मनसूबे का इफ्तिताह करेंगे। वफाकी वजीर ने कहा कि 2 हफ्ते ट्रायल के बाद 25 दिसंबर को कराची ग्रीन लाइन का कमर्शियल ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तानी सियासत में माफियाज का राज है। 20 साल जद्दोजहद में बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। ताकतवर लोग मेरी किरदार कुशी करने के लिए स्कैंडल्स और जाली खबरें फैलाते हैं। वज़ीर आज़म ने अमरीकी इस्लामी स्कॉलर शेख हमजा यूसुफ को इंटरव्यू के दौरान कहा कि जब सियासत में आया तो मुल्क मुश्किल सूरत हाल से दो चार था। लोग सियासत में आने से डरते थे कि माफियाज के हाथों मार खाएंगे। ताकतवर लोगों ने मेरी किरदार कुशी की, लेकिन इंसान अपनी नाकामियों से सीखता है। इज्जत और कामयाबी सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात देती है, मालो दौलत नहीं। इंसान के अंदर गैरत होनी ज़रूरी है। बाज़मीर शख्स किसी के सामने नहीं झुकता और ना ही अपनी गैरत का सौदा करता है। लाहौर में डोर फिरने से शहरी की हलाकत के मामले पर IG पंजाब ने पतंग फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म दे दिया। तर्जमान पंजाब पुलिस का कहना है कि IG पंजाब ने रावलपिंडी, मुल्तान, फैसलाबाद और गुजरांवाला समेत बड़े शहरों में पतंग फरोशों के खिलाफ ऑपरेशन का हुक्म दिया है। IG पंजाब लाहौर में शालीमार लिंक रोड पर डोर फिरने से शहरी की हलाकत पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि पतंगबाजी पर फील्ड अफसरान के साथ सुपरवाइजरी अफसरान को भी जवाब देना होगा। और दूसरी जानिब मंडी बहाउद्दीन से आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करें, जहां भाई ने बहन को कत्ल कर दिया। कत्ल का ये अफसोसनाक वाक़या जिला मंडी बहाउद्दीन के थाना खटियाला शेखों के हदूद में पेश आया, जहां शहराज अमजद नामी नौजवान ने हकीकी बहन अरूज अमजद पर फायरिंग कर दी। फायरिंग से बहन शदीद जख्मी हो गई और मौके पर जाँ बहक हो गई। वारदात के बाद मुलजिम मौके से फरार हो गया। वाक़े की इत्तला मिलने पर मकामी पुलिस मौके पर पहुंच गई और लाश को कब्जे में लेकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। और रुख करते हैं डेरा गाजी खान की तरफ, जहां SSP पेट्रोलिंग डेरा गाजी खान रीजन मैडम हुमा नसीब की हिदायत पर सालाना फायर प्रैक्टिस का सिलसिला जारी है। इस हवाले से मजीद जानते हैं हमारे रिपोर्टर जवेद जतवई से। जी बिल्कुल, SSP पेट्रोलिंग डेरा गाजी खान रीजन मैडम हुमा नसीब की हिदायत पर सालाना फायर प्रैक्टिस का सिलसिला जारी। तफसीलात के मुताबिक एडिशनल IG पेट्रोलिंग पंजाब हाईवे पेट्रोल लाहौर शाहिद हनीफ के हुक्म पर हस्ब हिदायत मैडम हुमा नसीब SSP पेट्रोलिंग पुलिस डेरा गाजी खान रीजन में तमाम नफरी के लिए पुलिस लैंड में DSPs की जेर निगरानी सालाना फायर प्रैक्टिस का आगाज़ कर दिया गया। फायर प्रैक्टिस में मुलाजमान के लिए पेशा वराना महारत और रोज़मर्रा ड्यूटी के अमूर के लिए इंतहाई अहमियत की हामिल है। चांद मारी यानी फायर प्रैक्टिस का मकसद मुलाजमान में निशानाबाजी की महारत पुख्तगी पैदा करना है। इससे फोर्स में खुद इतमादी मोरल बुलंद होता है। जवानों की पेशा वराना महारत जांचने का मौका मिलता है। सालाना फायर प्रैक्टिस में डेरा खान राजनपुर में DSP फ़रूक अहमद खान, जबकि मुजफ्फरगढ़ लिया में इमरान आरिफ सियाल DSP की जेर निगरानी मुनअक्किद की जा रही है, जो कि 2 रोज़ जारी रहेगी। जी, कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद जवेद जतोई, N न्यूज़ डेरा गाजी खान। खबरों का सिलसिला जारी है। यहाँ वक्त हो जाता है एक छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
इमरान खान आपको हमने वोट दिए हैं, नियाज़ी साहब हमारे बारे सोचें। चूँकि यहाँ पे डेजर्ट एरिया है, एक ही फसल होती है लोगों की साल में और ज़रिया माश उसी पे चल सूबे में ये मनाया जा रहा है और इसमें जो हमारे शहीद होते हैं उनको हम उनकी याद में ये मनाया जाता है। ये गुजारिश करूँगा कि जिस तरह से हमेशा जोश व जज्बे से मनाते हैं 14 अगस्त इस दफ़ा भी मनाया जाए। कॉलेजेस हैं, हमारे जो स्कूल्स हैं, ये सब मिलकर ये कर रहे हैं और ये जो विजन है इमरान खान साहब का सरसब्ज़ पाकिस्तान। पंजाब इमरजेंसी सर्विस और दूसरे अज़ला की तरह हमारे ज़िला लिया में भी ये मुहिम ज़ोर शोर से जारी है। आर्मी को और तरक्कियाँ दें, उनको दुश्मन नीस्त व नाबूद हों। कोई आला अफसर आए और इस मुल्क को आगे संभाले, कंट्रोल करे, क्योंकि आर्मी के अलावा हमें कभी भी सहूलत नहीं मिली। जान जान पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान। और जैकबाबाद से आपको आगाह करें, जहां आम इंसान तहरीक की जानिब से लाड़काना में होने वाले वाक़े में नौशीन काज़मी और घुटकी में गुम होने वाली प्रिया कुमारी की बाजियाबी के लिए एहतजाजी रैली निकाली गई। एहतजाजी रैली में शरीक चेयरमैन आबिद सिंधी, रहील मंगी, इम्तियाज़ काजी जहद सुलंगी, नेशनल पार्टी के रहनुमा मुमताज़ नाज ब्रोड, शहद जवादी और दीगर ने शिरकत की। जबकि कौमी इत्तेहाद तहरीक और JUI मुल्ला फॉर्म, सोलंगी इत्तेहाद, बरोही इत्तेहाद, बलोच इत्तेहाद मिरानी के नौजवान भी शरीक हुए। और जोही में थाना हदूद समेत गिरदनवा में एक हफ्ते के अंदर बढ़ती हुई बदअमनी और पुलिस की नाअहली के खिलाफ सिविल सोसाइटी, सियासी समाजी शख्सियात और शहरियों की जानिब से प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी धरना जारी है। एक हफ्ते में 10 से ज्यादा मोटरसाइकिलों, 250 मोबाइल सेट, लाखों रुपए नकदी छीनी गई। इसके बावजूद पुलिस खामोश तमाशाई बनी हुई है। मुजाहिरीन ने बढ़ती हुई बदअमनी का जिम्मेदार SSP दाऊद को करार दिया कि रोजाना एहतजाज के बावजूद कोई नोटिस नहीं लिया। SHO को थाना ठेके पर देकर शहरियों, दुकानदारों, सरकारी मुलाजमीन के बंगलों, घरों, सड़कों को जराइम पेशा अफराद के हवाले कर दिया गया है। और खाद की मसनूई और नाजायज मुनाफाखोरी की वजह से अवामी शिकायत पर तहसील इंतजामिया मुतहरिक दिखाई देती है। आज इस हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर राय खुर्रम शहजाद भट्टी ने शहर और गिरदनवा में खाद डीलर्स की दुकानों का विजिट किया, कीमतों और स्टॉक को भी चेक किया। इस हवाले से मजीद जानते हैं अफजल रमाना से। बाना तहसील इंतजामिया खाद की नजायज मुनाफाखोरी के खिलाफ मुतारिक दिखाई देती है। असिस्टेंट कमिश्नर बाना राय खुर्रम शहजाद भट्टी ने महकमा रेवेन्यू और महकमा ज़राअत अफसरान के हमरा शहर भर का दौरा किया है, खाद की कीमतों और स्टॉक को चेक किया है। असिस्टेंट कमिश्नर बाना राय खुर्रम शहजाद भट्टी का कहना है फर्टिलाइजर शॉर्टेज होने के हवाले से ऐसा कोई इशू सामने नहीं आया। मेरे साथ महकमा रेवेन्यू, महकमा ज़राअत के अफसरान रोजाना चेकिंग भी कर रहे हैं। अभी DAP खाद शेख आसिफ खाद डीलर ने ज़ायद कीमत पर फरोख्त की है। इत्तला मिलते ही फौरी कार्रवाई करते हुए शेख आसिफ खाद डीलर को 25,000 रुपए जुर्माना किया गया। खाद डीलर के स्टॉक और कीमतों को जो है वो चेक किया गया है। इनका मजीद कहना है डिप्टी कमिश्नर आसिम जवेद की हिदायत पर खाद ज़ायद कीमत पर फरोख्त करने और स्टॉक करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। अगर आइंदा खाद महंगे दामों फरोख्त होने की इत्तला मिलेगी तो फौरी इस खाद डीलर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन मोहम्मद आरिफ डक्कू के साथ मोहम्मद अफजल रमाना बाना। और ननकाना साहब से आपको आगाह करें, जहां DPO कैप्टन रिटायर मंसूर अमान की थाना सिटी सांगला हल में खुली कचहरी अवामी मसाइल और शिकायत सुनी और इस मौके पर हल के अहकाम भी जारी किए। इस मौके पर उनका कहना था कि खुली कचहरी का मकसद पुलिस और आवाम के दरमियान राब्ते बेहतर बनाना है। अवामी खिदमत और शिकायत के मुनसिफाना हल का इंदराज अव्वलीन तरजीह है। डिप्टी कमिश्नर बहावल नगर कैप्टन रिटायर मोहम्मद वसीम ने बहावल नगर की गला मंडी का दौरा किया है। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल अब्दुल जब्बार गुज्जर, असिस्टेंट कमिश्नर उस्मान मुनीर बुखारी हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर ने खाद की दस्तयाबी और मुकर्रर करदा नर्ख पर फरोख्त का जायजा लिया। मजीद जानते हैं निसार कंबो से। ये डिप्टी कमिश्नर बहावल नगर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद वसीम ने बहावल नगर की गला मंडी का दौरा किया। उन्होंने हदायत की कि खाद मुकर्रर करदा नर्ख पर फरोख्त की जाए, बसूरत दीगर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। डिप्टी कमिश्नर ने इंतजामी अफसरान और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को हदायत की कि खाद की दस्तयाबी और मुकर्रर करदा नर्ख पर फरोख्त को यकीनी बनाने के लिए इक़दामात किए जाएं और मॉनिटरिंग का अमल जारी रखा जाए। निसार कंबो, N न्यूज़, डिस्ट्रिक्ट बहावल नगर।
और डिप्टी कमिश्नर ननकाना जहद परवेज वड़ाइच की खाद की जखीरा अंदोजी करने के वालों के खिलाफ रायत गए बड़ी कार्रवाई। डिप्टी कमिश्नर ने खुफिया इतलात पर कार्रवाई करते हुए खाद से भरे 2 ट्रक पकड़ लिए। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि यूरिया खाद से बड़े ट्रक जाली डीलर्स ने जखीरा करने थे। ट्रकों से 1600 से ज्यादा थैले जब्त कर लिए गए। खाद जखीरा करने वालों के खिलाफ FIR भी दर्ज कर ली गई है। तौसा और कोहे सलमान के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी, सोशल सिक्योरिटी और कैंसर अस्पताल की तामीर के काम का आगाज कर दिया गया। मजीद जानते हैं सैफ बुजदार से। तौसा शरीफ वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान अहमद खान बुजदार की हिदायत पर तौसा में कैंसर व जनरल अस्पताल की तामीर शुरू कर दी गई। सेक्रेटरी लेबर पंजाब लियाकत अली चट्टा और वज़ीर आला के भाई सरदार जाफर खान बुजदार ने मंसूबे का संगे बुनियाद रखा और तामीराती काम का जायजा लिया। तफसीलात के मुताबिक इंडस हाईवे के नजदीक मौजा मकवल कला में 15 किनाल रकबा पर सोशल सिक्योरिटी की जेर निगरानी कैंसर व जनरल अस्पताल की तामीर शुरू कर दी गई है। सरदार जाफर खान बुजदार ने कहा कि इलाका की तामीर और तरक्की के लिए सरदार उस्मान खान बुजदार की काविशों को हमेशा याद रखा जाएगा। सैफुद्दीन बुजदार, एन न्यूज़, तौसा शरीफ। हलफ बर्दारी इलेक्शन 2021 की तकरीब सरदार रईस मुनीर अहमद ने वकला हजरात, सदर बार एसोसिएशन खालिद बिन सईद, जाम मुस्लिम लाड़, जनरल सेक्रेटरी और इनकी मुकम्मल काबीना का हलफ लिया। इस हवाले से मजीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सदीक। जी सदीक, आगाह कीजिएगा। जी, सादिकाबाद में वकला समेत सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की, जिसमें वकला बरदरी ने सरदार रईस मुनीर अहमद की काविशों को सराहते हुए खराज तहसीन पेश किया, जिसमें मेहमान खसूसी सरदार नबील अहमद, चौधरी सज्जाद अहमद वड़ैच, शाहीन मीडिया ग्रुप के सदर माहर फारूक अहमद ने शिरकत की और तमाम मेहमान को सराकी अजरक पहनाई गई। कैमरामैन वसीम खान के साथ मोहम्मद सदीक, नुमाइंदा एन न्यूज़, सादिकाबाद। और अमीनपुर बंगला के नवाही गांव चक नंबर 34 में एवरग्रीन ग्रीन मॉडल फॉर्म पर आलू की फसल के हवाले से आगाही और पैदावारी मुकाबले का इनेकाद किया गया। खसूसी शिरकत प्रोफेसर जरी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद डॉक्टर यासीन ने की। मजीद तफसीलात मोहम्मद अफजल रमाना की इस रिपोर्ट में। अमीनपुर बंगला के नवाई गांव चक नंबर 34 में एवरग्रीन रई मॉडल फार्म पर आलू की फसल के हवाले से आगाही और पैदावारी मुकाबले का इनेकाद किया गया। मुकाबले में खसूसी शिरकत प्रोफेसर रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद डॉक्टर यासीन ने की। इसके अलावा डिवीजन भर से आलू के काश्तकारों ने भी शिरकत की है। इस हवाले से रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के प्रोफेसर डॉक्टर यासीन का कहना है, आज हम राना नसीर साहब महरूम के डेरे पे इकट्ठे हुए हैं। यहाँ पूरे डिवीज़न के फार्मर, गोजरा, चनियोट और जितने भी दूसरे गिरदोनवा के आलू के जो ग्रोअर हैं वो सारे यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। और ये हर साल एक मुकाबला होता है जिसमें ये आपस में एक दूसरे के खेत देखते हैं, चेक करते हैं किसने कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है और किसकी पैदावार ज़्यादा है, किसके आलू जो अर्ली हैं उनमें उनकी नीचे जो ट्यूबर बने हैं वो ज़्यादा तादाद में हैं। तो ये इस तरह एक मुकाबलाबाजी का रुझान है और ये ख़ुद फार्मर अपना ये प्रोग्राम अरेंज करते हैं। इसमें किसी कंपनी या किसी और का कोई शेयर नहीं होता। तो ये एक बहुत अच्छा एक इवेंट होता है जिसमें ये मुकाबलाबाजी फार्मर और दूसरे इलाकों में भी होनी चाहिए। अब इसमें जो मुकाबलाबाजी हुई है इसमें हमने ये बीइंग ए प्रोफेसर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद ये बताने की कोशिश की है कि इस वक्त खादों की कीमतें ज़्यादा हैं, ज़मीनें हमारी जो पैदावारी सलाहियत कम कर रही हैं, पानी का इस्तेमाल जो है वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन पानी की जो क्वालिटी है वो बहुत हद तक ख़राब हो चुकी है। तो इन सारे मसाइल को हमने कैसे मिलजुल के इसको टैकल करना है। ज़ाहिर है जिसकी पैदावार अच्छी है उसने ये सारे मसलों का हल निकाला है। तो हमने भी यहाँ मिलके एक ट्रायल लगाया है जिसमें ज़िम्मेदार को बताया कि ये हमने जो यूनिवर्सिटी की एक इन्वेंशन की है, इसको अगर हम खेत में डालते हैं पानी कम इस्तेमाल करना पड़ता है और इसमें खाद भी कम लगानी पड़ती है, जड़ी बूटियाँ कम उगती हैं और उसके बाद खेतों जो पौधा जब जर्मिनेट करता है तो उसके ऊपर ये कीड़े मकोड़ों और बीमारियों का हमला बहुत कम होता है और उसमें जो नीचे ट्यूबर की तादाद बढ़ती है, उसका जो साइज़ है वो बढ़ता है। तो ये सारी चीज़ें एक मुकाबलाबाजी का हिस्सा है जिसमें ये सारे मिल के दिखाते हैं और मुझे लगता है कि इस वक्त जो ट्रायल हमने लगाया था तो वो मुकाबले में नंबर 1 आने की बहुत हद तक उम्मीद है। तो ये एक अच्छा इस तरह का इवेंट है, दूसरे इलाकों में भी होना चाहिए। तो ज़िम्मेदारों को अपने मसाइल का हल खुद मिल बैठ कर निकालना चाहिए। तो बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राणा मोहम्मद तारिक सईद, गोजरा से मेरा तल्लक है। आज हम राणा नसीर अहमद साहब मरहूम के फार्म पे
इकट्ठे हुए हैं। इनके बेटे राणा अवैध साहब ने आलू की फसल ये लगाई है, करोड़ा बीज है, और इसमें देख के इतनी खुशी हुई इस कंपटीशन में, हर लिहाज से पौधे से पौधे का फासला और उसकी अपना जर्मिनेशन और इसमें पानी का जो है ना, पानी का अपना लगाना वो ऐसा मुनासिब है, न कम न ज़्यादा। और उसके बाद है कि फसल पे किसी किस्म की कोई बीमारी की शिकायत नहीं है। फिर सबसे खूबी वाली बात, किसी किस्म की कोई छोटी बड़ी जड़ी बूटी नहीं है। ये फसलों के लिए सबसे ज़रूरी है। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इन्होंने मेहनत की है, बहुत ज़्यादा इन्होंने अपना फसल को देख के बहुत खुश हुआ। जज़ाकल्लाह, बहुत मेहरबानी। कि यह मुकाबला हर साल मुनअक़िद किया जाता है और इस बार यह मुकाबला राना नसीर अहमद के डेरे पर मुनअक़िद किया गया है, जिसमें काश्तकार एक दूसरे के आलू चेक करते हैं किसकी पैदावार ज़्यादा है और बनने वाले ट्यूबर ज़्यादा हैं। यह मुकाबला फार्मर खुद ही अपनी मदद आपके तहत करवाते हैं। इनका मजीद कहना है खादों की कीमतें बढ़ गई हैं, ज़मीन की पैदावारी सलाहियत कम हो गई है, पानी खराब हो गया है। इस कमी को दूर करने के लिए हमने कन्वेंशन कराया है और ट्रायल लगाया है, जिससे खाद पानी का इस्तेमाल कम और पैदावार ज्यादा हो। जमींदारों और काश्तकारों की तरफ से ऐसे इवेंट और मुकाबलों का इनकाद बहुत जरूरी है ताकि वो मिल बैठकर अपने मसाइल पर बातचीत करें और इनके हल के लिए कोशिश करें। कैमरामैन मोहम्मद आरिफ ढक्कू के साथ मोहम्मद अफजल रबाना, अमीनपुर, बंगला। और डेरा गाजी खान में थाना सीमेंट फैक्ट्री एरिया में कमांडेंट मोहम्मद अकरम मलिक की निगरानी में बॉर्डर मिलिट्री पुलिस की लादी गैंग के खिलाफ कार्रवाई। बॉर्डर मिलिट्री पुलिस की टीम ने लादी गैंग के अहम सरगर्म रुकन राशिद उर्फ कच्चू जंदानी को गिरफ्तार कर लिया है। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं जावेद जतवई। जी बिल्कुल, डीजी खान कमांडेंट मोहम्मद इकराम मलिक की निगरानी में बॉर्डर मिलिट्री पुलिस की टीम ने लादी गैंग के अहम सरगर्म रुकन राशिद उर्फ कच्चू जिंदानी को गिरफ्तार कर लिया गया। डीजी खान लादी गैंग के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बॉर्डर मिलिट्री पुलिस ने लादी गैंग के रुकन राशिद उर्फ कच्चू जिंदानी को गिरफ्तार करके थाने मुंतकिल कर दिया। डीजी खान लादी गैंग के रुकन राशिद उर्फ कच्चू जिंदानी मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्वस है। बॉर्डर मिलिट्री पुलिस ने बताया डीजी खान राशिद उर्फ कच्चू जिंदानी लादी गैंग के रुकन होने के साथ उनका बड़ा सहूलतकार भी है। डीजी खान लादी गैंग का रुकन राशिद उर्फ कच्चू जिंदानी पर मुतअद्दिद मुकदमात भी दर्ज हैं। जी कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद जावेद जतोई, एन न्यूज़ डेरा खान। और वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा सोहावा, तैयारियां मुकम्मल। इमरान खान अल-कादर यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह करेंगे। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं सोहावा से हमारे नुमाइंदे वहीद मलिक से। जी वहीद मलिक, आगाह कीजिएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा सोहावा, जिसके सिलसिला में सोहावा शहर को सफाई सुथराई से चमका दिया गया है, जबकि सरकारी अमरात को तज़ीन और राइश के ज़रिए खूबसूरत बना दिया गया है। इमरान खान के लिए 2 एलीपैड भी सोहावा शहर में जीटी रोड के साथ बना दिए गए हैं। इमरान खान इस दफ़ा अल-कादर यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह करेंगे, जबकि 2019 में इससे पहले वो इसका संग बुनियाद रख चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, आइए उनसे पूछते हैं कि इस दौरे से उनकी क्या उम्मीदें हैं। और डेरा गाजी खान के इलाके खानपुर मंजवाला में इस किसान कन्वेकेशन का इनेकाद सरदार रब नवाज रमदानी के ज़ेरे निगरानी इनके डेरे पर हुआ। किसान कन्वेकेशन में किसानों के मसाइल उजागर करने के लिए मशहूर सराइकी ड्रामा खोटे सिक्के के फनकार ताजगुल और जनाब मस्तोई ने अपने फ़न का मुजाहरा किया। मजीद बता रहे हैं जावेद जतवई। जी बिल्कुल, डेरा खान के इलाके खानपुर मंजवाला में किसान कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। सरदार रब नवाज रमदानी के ज़ेरे निगरानी उनके डेरे पर हुआ। किसान कन्वेंशन में किसानों के मसाइल उजागर करने के लिए मशहूर सराइकी ड्रामा खोटे सिक्के के फनकार ताजगुल और जनाब मस्तोई ने कन्वेंशन में ड्रामे ज़राअत आगाही के जरिए अपने फ़न का मुजाहरा किया। किसान कन्वेंशन में काश्तकारों ने हुकूमत से खादों की कीमतों को कंट्रोल करने और खाद को ब्लैक पर फ़रोख्त करने के खिलाफ एक्शन लेने की भी अपील की है। किसान कन्वेंशन में इलाके के अहम शख्सियात शामिल थी, जिनमें फजल हुसैन जतोई, हाजी असलम खान जतोई, मुख्तियार खान जतोई, लंगराना मकसूद खान हसनानी, जामिजाज खान कचेला, लियाकत खान खलीलानी, रहीम खान कचेला, फौजी गुलाम हैदर, रो मोहम्मद शफीक, फ्याज अहमद गुजर, हफीज़ हैदर खान रमदानी, गुलाम अब्बास खान रमदानी, लाल खान खाड़क, वकास सियाल, मास्टर बिलाल रमदानी और दीगर शामिल थे। जी कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद जावेद जतोई, एन न्यूज़ डेरा खान। खबरों से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और तज्जियों के लिए देखते रहिए एन न्यूज़ HD।